पिछले दिनों कोई 2 माह कबल जून का महीना था और मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ के टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स के साथ रेन वाटर को री इंजेक्ट करने के सिलसिले में नॉर्थ नाज़िमाबाद में यहाँ जाके मैंने इनको विजिट किया, इनकी चीज़ें देखी, प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी किया उनके साथ मिलके नॉर्थ कराची के लिए। तो पहले मैं आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, उसी के दौरान कुछ चीज़ें क्लैरिफाई भी करूँगा। पहली बात तो ये कि टर्मिनोलॉजी हम लोग थोड़ा सा सही इस्तेमाल करें। अक्सर हम ये कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है। ये हम जिसकी बात करें, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर इंजेक्शन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ये होती है कि मिसाल के तौर पे किसी घर की छत के ऊपर जो बारिश हुई उसके पानी को आपने कलेक्ट करके किसी एक टैंक में जमा कर दिया, रोड के पानी को किसी टैंक में जमा कर दिया कहीं पे भी, और फिर उसको रीयूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन जब आप जमीन के अंदर उस पानी को दोबारा, जो एक्विफर, जो जमीन की तह है जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, वहां पे डालते हैं कि आइंदा कभी यूज के लिए वो अवेलेबल हो जाए, जो डिप्लीट हो रही हैं, जो जहाँ से खत्म हो रहा है पानी, वो दोबारा रिचार्ज हो जाए। तो इस फिनोमेना को या इस किस्म के वेल्स को हम कहते हैं इंजेक्शन वेल और री इंजेक्शन वेल। नॉर्थ कराची नागन चौरंगी के करीब वहाँ की यूसी और वहाँ के जो टाउन है उनके लोगों के साथ मिलके वहाँ पर एक स्कूल है, सवार खान शहीद स्कूल। अच्छा बड़ा स्कूल है उस एरिया का, और उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, एक क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा वो एरिया, बहुत बड़ा एरिया। मुझे बताया गया कि वहाँ पे पानी खड़ा होता है तो बहुत लंबे अरसे तक, जब ज्यादा बारिश हो जाए, उस पूरे ग्राउंड में 2-2 फुट 2.5 फुट लोगों ने बताया कि पानी वो खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसका स्लोप नशेब की तरफ इसी तरफ आता है, तो वो आगे गुजर नाला है उसके, तो उस पर पहुंचने से पहले वो यहीं खड़ा हो जाता था, बहुत बड़ी मिकदार में पानी, और बहुत अरसे तक रहता था। तो उससे जाहिर है कि बच्चों के खेल कूद का जो ग्राउंड है वो भी एक्टिविटी उनकी मुतासिर होती है, पूरी स्कूल का माहौल उसकी वजह से मुतासिर होता था आने जाने में। फिर जो लोकल लोग वहाँ पे रहते थे उस एरिया के अंदर, सेहत के मसाइल, जाहिर है कि जब पानी खड़ा रहता है स्टेगनेंट वाटर, तो उसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ उसकी वजह से फैलती हैं, डेंगी वायरस, और फिर उसके बाद मलेरिया की बीमारियाँ, मच्छर और दीगर किस्म की यानी ताफुन एक तरह का वहाँ पे फैलता है। हमने ये प्लान किया कि इस पानी की निकासी का इंतजाम इस तरह किया जाए कि इस पानी को री इंजेक्ट कर दें जमीन के अंदर। रेन वाटर का के लिए एक हमने चैम्बर बनाया, उस चैम्बर के गिर्द एक ट्रेंच बनाई, तो उस ट्रेंच के अंदर हमने ग्रेवल और सैंड और ये चीजें भर दी। पानी वो उस ट्रेंच के अंदर जाता है, उस ट्रेंच से फिर फिल्टर होने के बाद वो फिर चैम्बर में जाता है, फिर चैम्बर में एक और फिल्ट्रेशन होती है उसकी, इसी तरह के हमारे सैंड ग्रेवल्स उसके अंदर डले हुए, और फिर वहां से वो पाइपलाइन जो है एक उसको कनेक्ट करती है वाटर वेल के साथ। वाटर वेल हमने कोई 30 फीट तक वो खोदा था, 4 फीट डायमीटर का वो वेल था, और आई थिंक 6 फीट का था। और उसके बाद नीचे हम गए और 30 फीट से नीचे हमने उसको मजीद कोई 25-30 फीट जो है वो उसको बोर किया, और वो बोर करने के बाद उस बोर के अंदर एक पाइप लगा दिया। उस पाइप को स्लॉटेड एक तरह से वो पाइप था, और वो पाइप पहले तो कुएं के अंदर से उस ड्रेन में चला जाता है, उस बोर में पानी चले जाता है, और वहां से सीप करके वो एक्विफर के अंदर चला जाता है। वहां के लोगों ने हमें बताया जो उस अतराफ में रहते हैं कि उनके जो बोर थे उसके अंदर इतना पानी कम हो गया था तो बमुश्किल 5-10 मिनट वो चलाते थे मोटर तो वो खत्म हो जाता पानी। फिर देन दे हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम कि वो थोड़ा बहुत पानी आ जाए, फिर उसमें से निकाले। लेकिन आफ्टर दिस वो कहते हैं कि 40-45 मिनट्स तक भी हमने बोर को मोटर चलाई और वो पानी आ रहा था। एक तो एक एक्विफर, लेकिन ये कि ये थोड़ी देर की बात होगी क्योंकि अभी पानी गया है। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू रिप्लेनिश दिस। जो हमने पानी निकाला है ओवर द ईयर्स, 30-25 साल के अंदर जो पूरा एक्विफर खाली किया है, वो एक बारिश में नहीं भरने का, तो ये, और एक कुएं से नहीं भरने का, ये तो एक हमने समझे कि मल्टीपर्पज हो गया ना। सेहत के मसाइल, ग्राउंड क्लियर हो गया, आपके वाटर रिप्लेनिश हो रहा है, एक्विफर, लोगों को पानी भी मिल रहा है, तो ये सारी चीजें मल्टीपर्पज एक तरह से ये वेल हो गया है। लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते ही जाके रिप्लेनिश होगा ये वाटर। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि क्योंकि ये यूसी लेवल पे और टाउन लेवल पे ये काम हो रहा है और उनके पास फंडिंग के मसाइल हैं, वी नो, इन कराची, और क्योंकि फंड रिलीज नहीं हो रहा है, मेयर साहब का एक नुक्ता नज़र है, वो अपने जो उनके काम करने के मेन रोड्स के वो भी नहीं हो रहे उनसे। ये एक कंप्लेन है और वैलिड कंप्लेन है कि इनको पैसे ऐसे रिलीज नहीं हो रहे जितनी इनकी ज़रूरत है। तो ये दूसरी चीज़ों से जो उनके थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हैं उससे बचा के इस किस्म के काम में ये पैसे लगाते हैं। जैसे ये अभी किया, बहुत अहम काम था, जैसे मैंने बताया कि सेहत के एतबार से उस स्कूल के बच्चों के, उस एरिया के एक अहम काम था, तो उस पर उन्होंने पैसे लगाए। इसमें एक सिंध गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, स्पेशल फंड इसके लिए, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ मुख्तस करने चाहिए, ताकि जो K4 तो बन नहीं रहा, तो उस वक्त तक कम से कम कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया जाए इन चीज़ों के लिए कि जो पानी रेन का जो हमें आ जाता है कुछ अरसे के लिए आता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि मसाजिद से जो पानी वैसे ही ज़ाया हो जाता है उसको हम दोबारा इंजेक्ट करें
اپنے ایکویفرٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں اینڈ اٹ ول بی اے لانگ ٹرم پلان. اور اچھا ہوگا سندھ کے لیے بھی, کراچی کے لیے بھی, پورے پاکستان کے لیے, جہاں جہاں یہ کام ہو سکتا ہے یہ ہونا چاہیے. خاصے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے جو ایک بڑی امید افزا بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر طریقے سے ہمیں پانی کو سیو کرنا ہے. اب آج سیلاب آ گیا لیکن کل کی تیاری ہمیں کرنی ہے, کل کیا ہونا ہے. تھینک یو.